वो इतनी छोटी बच्ची थी तो इधर लेकिन जो साइको हैं वो उनका कोई वो नहीं है जो इस टाइप के लोग हैं। आप इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, 100% कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार है किसी भी हाल में। हमारे हो चाहे दूसर हो, कोई भी कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, ये क्षमा नहीं, उसको एकदम पूरी तरीके से जेल तो जाएगा ही जाएगा, पहले उसकी सेवा हो तगड़ी। नहीं इनसे होगा हम सोरेसा बुला के लगा देंगे, थान गाँव लगा के बुला देंगे। मैं कोई भी हो, कितना भी हो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, न दबता हूँ। अगर ये गलत कुकृत्य करने वाला व्यक्ति किसी भी कीमत में माफ नहीं किया जाएगा। और हर हालत में खुल के पकड़ के उसको लठिया के ठीक करिए, उनकी एकदम टांगे सीधी कर दीजिए। मतलब उनका एकदम जो भी है आटा जिसको क्या कहते हैं दाल चावल एकदम मिला के उनको उल्टा टांग करके, उनकी औकात 6 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का नहीं, कहीं न कहीं लापरवाही रही है। हाँ मतलब चेहरा पूरा साफ है, उसकी बॉडी जैसा हमारे पास हाँ वो आया, तो इस नाते उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ढिलाई है। देखिए एक और आपकी घटना हुई है, रामनेश्वर वाली भी घटना हुई है, और उसका भी वो लोग भागे हुए हैं दूसरा पक्ष। उसको भी एक बार उन लोगों ने जब लड़की के साथ बात गलत किया या छेड़ा छाड़ा क्या किया तो उन्होंने डांटा, उसको 2-4 कंडाम मारे, फिर समय बीत गया, आदमी ठंडा किया, उसके बाद वो लड़की गायब हुई, उसके बाद वो टंगी हुई मिली। अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया है, जंगली जानवर के द्वारा, ये घटना नहीं है। और एक दूसरी घटना आपके जो रामनेश्वर चौहान के यहाँ दैमलपुर में हुई है, वो भी घटना दर्दनाक है। योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा, ये वो सरकार नहीं है कि लड़कों से गलती हो जाती है, छूट दी जाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में 26 फरवरी को एक मासूम का पैर मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने के बाद में 26 फरवरी एक पैर मिलना, फिर उसी शाम को दूसरा पैर मिलना, बहुत सारी चीज़ें झकझोर कर देने वाली सामने आ जाती हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ जाती है और जो उसका शव था उसको खोजने में लग जाती है। लेकिन उसी बीच 27 फरवरी यानी कल बुधवार को सुबह परिवार के लोग एक सरसों के खेत में आधा शव बरामद कर लेते हैं। शव जो था वो आधा था और पूरा नंगा शव था, छत बिछत शव था, कीचड़ से लपटा हुआ शव मिलता है। शव मिलने के बाद पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है, वसीओ महमूदाबाद, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, फील्ड यूनिट की टीम अपना शव को कब्जे में लेती है। शव को कब्जे में लेने के बाद में पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में जो लोगों की चर्चाएं हैं वो चर्चाएं बढ़ने लगती हैं कि ये जानवर का काम नहीं है, ये कार्य किसी न किसी के द्वारा किया गया है। अब जब शव मिल जाता है, पोस्टमार्टम हो जाता है, जिसके बाद में आज अंतिम संस्कार के समय सेवता विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचते हैं घर पर। घर पहुंचते हैं सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, परिवार को ढांढस बताते हैं, उनके जो दुख हैं उनको आपस में बांटने का काम करते हैं। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं सेवता विधायक ज्ञान तिवारी से आई इंडिया को क्या कहा। हम मौजूद हैं रामपुर मथुरा के उस बच्ची के घर पे। आज यहाँ पर विधानसभा सत्र छोड़ करके उसके बाद सेवता विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे हैं। जो मासूम 25 फरवरी मंगलवार को शाम को गायब हुई थी, उसके बाद में उसका बृहस्पतिवार को सुबह शव मिलता है, बुधवार को 2 पैर मिलते हैं। इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में अवशेष मिलता है। बाकी भी अवशेष कुछ अभी भी गायब है, उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। और विधायक जी यहाँ पहुंचे हैं, मासूम के घर पहुंचे हैं, उसको ढांढस बंधाया है। इसके जो एक जघन्य अपराध हुआ है या और उसके पहले जानवर की चर्चा हुई थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि हम लोगों को भी चूँकि बच्ची की आयु बहुत कम थी, 6 वर्ष आयु थी, तो इसलिए इधर दिमाग नहीं सिंगल पे जा रहा था। एक पैर मिला था, तो ये हमको परसों के दिन जानकारी हुई थी।
तो उसके बाद में कल इसकी बॉडी मिली, तो जब बॉडी का फोटो धीरेन्द्र जी ने मेरे पास भेजा तो हमने कहा नहीं, कतई किसी कीमत पे इसके साथ अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया है, जंगली जानवर के द्वारा ये घटना नहीं है। तो मेरी कप्तान महोदय से, एडिशनल साहब से और SHO महोदय से, सारे अधिकारियों से बात हुई है, सारी पुलिस लगी हुई है। हम हर हालत में उस मुलजिम को ढूंढ करके पकड़ करके हमारी पुलिस लाएगी और उनको मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करा करके उनको दंडित कराऊंगा। किसी भी कीमत पे घटना कोई भी हो, महिला के प्रति कोई भी अगर बुरी नजर डालेगा, गलत करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। रामपुर मथुरा की घटना तो 6 साल की बेटी है, बहुत ही निंदनीय है, जितनी इसकी निंदा की जाए। और एक दूसरी घटना आपके जो राममनेश्वर चौहान के यहाँ दैमलपुर में हुई है, वो भी घटना दर्दनाक है। अब वो आपने देखा कि उसकी तो शायद 16, 17, 18 साल की लड़की थी, इंटरमीडिएट की, वही 16, 17 साल की ही लड़की होगी। और उससे पहले की मेरी उससे बात हुई तो कभी किसी वही बगल के लोगों ने छेड़ा था, उसको लेकर के उनको थोड़ा वो भी हुआ था। और उसके बाद उसकी भी बॉडी मिली, मार के टांगी गई, कैसे क्या हुआ पुलिस छानबीन कर रही है, उसमें भी लोग भागे हुए हैं और उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। और किसी भी कीमत पे मैंने अभी अपने SHO महोदय को कहा है और ऊपर के अधिकारियों से भी, एडिशनल SP महोदय भी अभी क्योंकि नैमिष का मेले के कारण नहीं तो भी अभी यही आ गए होते, इस कारण वो उन्होंने कहा था। लेकिन मेरा सदन था तो मैं चूँकि अभी सदन भी मुझे जाना है, इस नाते मेरा ये हुआ कि हर हालत में इनको न्याय मिलेगा और जिसने बच्ची के साथ ये कुकृत्य किया है उस दोषी को किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। विधायक जी, लगातार आप देख रहे होंगे कि सीतापुर जनपद में रामपुर मथुरा एक ऐसा क्षेत्र है, बाढ़ और सारी चीजें लगातार घेरे रहता है। रामपुर मथुरा में ये पहली बार घटना हुई है और इस घटना से पूरा रामपुर मथुरा दहल उठा है। बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं, जो छोटे बच्चे हैं घर के, उन इतना डर गए हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घटना हुई है, उसके बाद में अभी तक PM रिपोर्ट भी आनी है, PM रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई जो होनी है। लेकिन जो ये बच्चे डर गए हैं, इसके बाद में क्या रहेगा? देखिए, योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा, ये वो सरकार नहीं है कि लड़कों से गलती हो जाती है, छूट दी जाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये वो सरकार है, ऐसे कुकृत्य करने वाले को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि छोटी बच्ची थी, घटना काफ़ी बड़ी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। सारे बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन जो घटना हुई उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है। इनके दोषियों को निश्चित तौर से कड़ी सज़ा दी जाएगी और ये पूरी तरीके से इनको बहुत जल्द ही जेल की चारदीवारी के अंदर होंगे। जैसा कि आपने सुना, श्योता विधायक न्याय इंडिया को बताया कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। रामपुर मथुरा पुलिस को हिदायत दी गई है कि तत्काल प्रभाव से जो भी इसमें संलिप्त है उसको गिरफ्तार किया जाए। अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पुलिस के अनुसार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी इंडिया को मिली है, उसमें साफ साफ तौर पर बताया गया है कि मासूम का गला दबा करके हत्या की गई। हत्या करने के बाद शव दूसरी जगह फेंका गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये घटना स्थल भी बदल गया है। घटना स्थल यहाँ पर नहीं मिला, शव जहाँ पर मिला था उसके पास में अराजक तत्व मिले थे, जो दिखाया भी गया। अराजक तत्व जो मिले थे, वो जो सामग्री मिली थी, उस पर भी सवाल अब पैदा होंगे, क्योंकि सवाल पैदा होना लाजमी है। जो अराजक तत्व मिले फिर वो कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ पर रामपुर मथुरा जो ये बाग है, बाग में शाम ढलते ही शराबियों का अड्डा बन जाता है। अब आपको हम बता दें कि आज शव का जब घर आया है, घर आने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में CO महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव पहुंचते हैं, रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमत लाल तिवारी पहुंचते हैं, रामपुर मथुरा प्रभारी निरीक्षक कृष्णनंदन तिवारी के साथ पूरी पुलिस फोर्स तैनात होती है वहां पर और अंतिम संस्कार कराया जाता है। अब आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा भी बताया गया आपको कि गला दबा करके, जो पुलिस ने बताया है, पुलिस के अनुसार गला दबा करके हत्या उसकी की गई है। और बहुत ही विभत्स कांड हुआ है। रामपुर मथुरा के जो छोटे बच्चे हैं वो डर गए हैं, सहम गए हैं पूरी तरीके से, स्कूल जाना बंद कर दिया है, अपनी जो दिनचर्या है वो भी बंद कर चुके हैं बच्चे, क्योंकि इतना खौफजदा हो गए हैं। इतना भयानक ही हादसा, घृणित कार्य कहा जा सकता है इसको, जो किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारी चीजें उठ रही थी। अब यहाँ एक अंदेशा और आता है लोगों द्वारा, जो दबी जुबान द्वारा एक अंदेशा और निकल के आता है कि जो 100 मिला, आधा मिला है, आधे के बाद जो मिला नहीं है, जो अंग गायब है, वो क्यों नहीं मिला है?
उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अगर जो वो मिल जाता तो हो सकता है क्या कुछ इसमें और भी कुछ था, इस पर भी सवाल लोगों के उठ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि महमूदाबाद सीओ द्वारा रामपुर मथुरा जो ये कार्य हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की जो मूवमेंट हुई है, पुलिस ने अपनी जो विवेचना है वो दूसरी तरफ कर दिया है। दूसरी तरफ करने के बाद में पुलिस ने 4 टीमें बना दी है। एसओजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, उसने अपना मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चा संभालने के बाद जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है। बातचीत में क्या कुछ निकल करके आता है वो भी अपडेट कराएंगे आपको हम। और रामपुर मथुरा पुलिस, रेउसा पुलिस, थानगांव पुलिस, महमूदाबाद की पुलिस लगातार रामपुर मथुरा में काम्बिंग कर रही है। चारों तरफ हलचल पैदा हुआ है। अब जो मुलजिम है उसकी तलाश तेज कर दी गई है। जो बच्ची का जिसने गला दबाया है, कौन है, कहाँ का है, उसकी तलाश बहुत तेज कर दी गई है। आपको जानकारी दे दे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की विवेचना और मूवमेंट बहुत तेजी से उसका बढ़ चुका है। एसओजी टीम ने मोर्चा संभाला है। जो भी कुछ खुलकर आता है हम आपको तत्काल अपडेट कराएंगे। बने रहे आई इंडिया के साथ।